Seek first the kingdom of God. आमेन। कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैं कहते रहता हूँ कि हम यहाँ पे एक मेहमान की तरह आ रखा है। हम यहाँ पे लंबे समय के लिए नहीं है। We are just here for a short moment. Yes, हम सिर्फ एक थोड़े से समय के लिए ही यहाँ पर आए हैं। We are just like a visitor. सिर्फ एक हम यात्री की तरह हैं। When we go to our friend's house, जब भी अपने दोस्तों के घर जाते हैं, we don't sit them for a long time. हम ज़्यादा समय के लिए वहाँ नहीं बैठते हैं। We don't do what we feel like doing then. हमें जो करना होता है अपनी मनमर्जी नहीं करते हैं। We always remember हमेशा याद करते हैं that I am here just for a short period कि of मैं time. कुछ ही समय के लिए यहाँ पर आया हूँ। I need to go for my own और home. काम करके मुझे वापस जाना ही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हजारों साल परमेश्वर के लिए एक दिन की तरह है और एक दिन हजारों साल की तरह है। आमेन। तो जैसे मैंने अभी कहा कि हम यहाँ पे एक मेहमान की तरह आ रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें वापसी जाना है। हम यहाँ पे एक छोटे से समय के लिए आ रखा है और हमें जाना है। परमेश्वर ने कुछ काम के लिए हमें भेजा है, एंड वो क्या काम है, कैसे करें, और प्रॉब्लम्स आए करते समय तो हम कैसे उसको ओवरकम करें, उसके बारे में हम थोड़े से जानेंगे। और स्पेशली मैं यूथ को ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं भी बिलीव करता हूँ कि मैं एक यूथ के लाइफ से आ रखे हैं और मैं जानता हूँ मेरे पास्ट लाइफ में कैसे थे और कैसा स्ट्रगल्स करना पड़ता है। So I'm just going to talk about this. शायद किसी को बुरा लग सकता है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट हो सकता है, बट मैं दुआ करता हूँ कि जो मैं बोलूँगा वो आपके भलाई के लिए होगा। So आप उनको नेगेटिव वे से ना ले, बट आप उनको पॉजिटिव वे से ले। अगर हम देखा जाए सच में, परमेश्वर के वचन में लिखा है मैथ्यू 5 में, जहां पे लिखा है कि हमारे जीवन एक नमक की तरह है। That our life is like a salt. और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो नमक कुछ काम का है ही नहीं अगर उन नमक में टेस्ट नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे लाइफ एक नमक की तरह है। तो हमें आज सोचना बहुत जरूरी है, हमें सोचना बनते हैं कि सच में हमारे लाइफ में से नमक की तरह टेस्ट आ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें भेजा हुआ है, क्या परमेश्वर को सच में हमारे लाइफ में से टेस्ट पता चल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर मैं बताऊं कि आपके मम्मी ने घर पे बहुत ही अच्छे खाना बना रखा है, पनीर का, मटर का, एकदम सा देखने में बहुत ही सुंदर, एकदम एक सब्जी नहीं, दो सब्जी नहीं, बट मल्टीपल सब्जी लगा हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर। बट अगर उन सब्जी में नमक ही नहीं है तो वो खाना उस टेबल पे नहीं रहेगा। उस खाना जितना होगा ज्यादा से ज्यादा डस्टबिन पे फेंका जाएगा। परमेश्वर के वचन में क्लियरली लिखा है हम भी एक नमक की तरह है, और हमारे लाइफ में से जो टेस्ट होना चाहिए वो दूसरों को आना चाहिए, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है। बोलो यीशु मसीह की जय। और कोई भी नहीं सोना, अगर जो भी सोएगा फिर तो देखा जाएगा। मैं देखता हूँ बीच में कि आप लोग सच में सो रहे हैं या तो नहीं, मैं देखता हूँ। ठीक है, बेबी को यीशु मसीह की, ठीक है, ओके, क्योंकि वो भी वर्शिप कर रहे हैं। ओके, सो लाइक आई वाज सेइंग that if our life does not have a flavor in this in our life, कि अगर हमारे जीवन में स्वाद नहीं है, then that salt is going to be thrown. तो वो नमक तो बेकार है, फेंक देंगे। Majority of the food will not remain on the table. जितना ज्यादा खाना है टेबल पे कोई पसंद नहीं करेगा। It might look delicious. देखने में तो शायद बहुत बढ़िया हो सकता है। It might look like आपको मुंह से पानी भी आ सकते हैं देख के,
but जब आप खाओगे then you will not get that taste. लेकिन जब खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। So कल हम यूथ फेलोशिप में हम बात कर रहे थे that God does not look the outward appearance. परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखते हैं, But what God looks is तो परमेश्वर क्या देखते हैं? the inner parts of our heart. कि हमारे दिल के अंदर क्या है। क्या हम चर्च आते हैं और हमारे पुराने लाइफ में हम जी रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या हम सिर्फ दिखावट कर रहे हैं या सच में परमेश्वर की नाम महिमा कर रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की जय। God does not look with our outward appearance. परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखते, But God looks into our heart. पर परमेश्वर दिल देखते हैं। जैसे ही एक अगर एग्जांपल सोडा, आप सबको सोडा पता है? हाथ उठाइए जितने लोग पता है। देखने में नमक की तरह है, बट अगर वो खाने में सोडा लगा दे फिर तो टेस्ट नहीं आएगा, राइट? सो हमारे लाइफ में हम एक परमेश्वर के वचन में लिखा है हम एक नमक की तरह है। परमेश्वर के वचन में बहुत लिखा है कि जहां पे बताया गया है कि हम पेड़ की तरह है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम पेड़ की तरह है। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि हम ज्योति की तरह, आई बिलीव दिस इज राइट, ज्योति इज राइट, ज्योति की तरह है। हमने गाना भी गाया कि ज्योति। हमारे लाइफ ऐसा लाइफ होना चाहिए जब मसीहा में आए तो सच में एक ज्योति की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई आ रहे हैं और बात बिल्कुल करना नहीं चाहते आपसे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपसे बात करने से पहले वो आपको नेगेटिव वे में बोले, ये नहीं होना चाहिए। एक ज्योति ऐसी ज्योति होते हैं जहां पे अंदर डार्कनेस को खत्म कर देते हैं। एक ज्योति ऐसा ज्योति होते हैं जहां पे गंदगी जितने होते हैं वो खत्म कर देते हैं। हमारे लाइफ में ऐसा होना चाहिए। जस्ट लाइक इन एग्जांपल ट्रेन टनल, कितने लोगों ने ये देखा होगा? ट्रेन टनल, ट्रेन टनल, ट्रेन टनल। ठीक है, कोई नहीं। ट्रेन टनल मतलब जो पहाड़ों में छेद होते हैं और उसमें से ट्रेन जाते हैं, राइट? आप सभी को पता होगा। आई एम श्योर सब लोग ने मूवीज तो देखा, मूवीज में ये तो देखा ही होगा। पहाड़ों में गुफाएं होती है, उसके बीच में से ट्रेन निकलती है। तो एकदम छेद के अंदर दूर में अगर देखा जाए तो वहां पे रोशनी होता है। एकदम लास्ट पार्ट में अगर देखा जाए तो वहां पे रोशनी होता है। जब एक व्यक्ति अगर बीच में जाए और उसको मतलब अंधेरा हो अगर होगा तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। बट अगर लास्ट पार्ट में अगर वो ज्योति देखेगा देन उसको आशा आएगा। He will know the way. उसको रास्ता पता चलेगा। And he can see that light. और उस लाइट को देख पाएगा। And he can follow that light. और उसके पीछे पीछे चल पाएगा। So एक ज्योति ऐसा दिखाते हैं जहाँ पे रास्ता नहीं होता वहां पे दिखाते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। God is good. जो भी सो रहे हैं बोलो यीशु मसीह की जय। इसका मतलब सब सो रहे हैं। ओके, प्लीज डोंट स्लीप। ओके, हमारे लाइफ ऐसा लाइफ होना चाहिए जहां पे नदियां के किनारों पे पेड़ जो होता है एक मजबूत पेड़ होते हैं, ऐसा होना चाहिए। बट अगर हम देखा जाए स्पेशली हमारे यूथ, मम्मी पापा पे इतना नहीं होता है, बट स्टिल ट्रस्ट मी मम्मी पापा पे भी होता है। बाइबल में बताते हैं कि हमारे लाइफ एक टेस्ट होना चाहिए, बट रीजन हम टेस्ट नहीं बन सकते। एंड आज की दुनिया में देखा जाए इट इज द मेन रीजन इज बिकॉज ये फोन की वजह से हो रहा है। एक ऐसा फोन है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके चलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो भी चीज हो अगर उस चीज से अगर आप परमेश्वर में दूर लेके जा रहे हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि वो परमेश्वर से नहीं है।
बट आज के लाइफ में हम फोन्स पे इतने घुस जाते हैं, सबके पास फोन है, फोन्स पे इतने घुस जाते हैं जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि फोन्स खराब नहीं है, फोन ऐसा एक चीज है जो अगर हम यूज करें तो परमेश्वर के नाम महिमा कर सकते हैं। बट अगर फोन के द्वारा ही हम मसीहा से दूर भी हो सकते हैं। तो हमें, मैं नहीं कह रहा हूं कि आज से जाके आप सारे फोन ही फेंक दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं भी इसी लाइफ से आ रखा हूं, मुझे पता है मैं कैसा था। कहते कहते मैं ये बताना चाहता हूं, वंस अपॉन ए टाइम, एक टाइम था जहां पे मैं फोन्स पे काफी एडिक्टेड था, और वो था शादी से पहले। मैं ऐसा एडिक्टेड था जो सुबह से लेके शाम तक फोन पे पड़ा हुआ होता था। मुझे पता ही नहीं चलता कि सुबह से लेके शाम खत्म हो जाते थे, और इतना फोन्स पे घुसा हुआ होता था मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं उसमें वीडियो गेम्स, बोलो यीशु मसीह की, God is good and all the time। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी once upon a time फोन पे काफी घुसा होता था। आप लोग नहीं जानते कि जितना बॉलीवुड सॉन्ग्स था सब मैंने सुन चुका था, बट एक टाइम आया जहां पे परमेश्वर ने बताया कि इट्स ओवर, ये खत्म हो गया। परमेश्वर ने उनके रोशनी पे लेके आया, और जब परमेश्वर की रोशनी में लेके आया मुझे पता चला कि जो मैं कर रहा था बहुत, मतलब एक गलत कर रहा था। तो जैसे मैं परमेश्वर में टाइम स्पेंड करने लगा, जैसे मैं परमेश्वर में वचन में टाइम स्पेंड करने लगा, मुझे पता चला कि धीरे धीरे जो मेरा गाना, यूट्यूब के गाना होता था वो गिरते जा रहे थे। जैसे मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ने लगा, जैसे मैं परमेश्वर के वचन में टाइम देने लगा, जो सैटरडे फेलोशिप होता है, जो संडे सर्विस होता है, जो पास्टर ने हमें लीड करके लेके आया, मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि मेरे जितने रॉन्ग एक्टिविटीज का प्रॉब्लम्स मेरे कंधों पे था, मुझे लगा कि जैसे मैं परमेश्वर में क्लोजर जाने लगा, मेरा जो बैड हैबिट्स जो था वो धीरे धीरे गिरने लगा। और मुझे पता चला कि जो मैं करता था that was completely wrong। और मैं जानता हूं आज के दिन पे ये सिर्फ यंगस्टर नहीं करते, बट पेरेंट्स लोग भी काफी करते हैं। हम जानते हैं मसीहा है, बट स्टिल हम जान के पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते। स्टिल हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर की वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर में ही हमारे जीवन है, परमेश्वर में ही हमारे लाइफ है, हम यहाँ पे एक मेहमान की तरह है, हम जानते हैं, पर स्टिल हम गिर जाते हैं। और पता है वो कौन करता है? एक टेम्पटेशन लेके आते हैं, जो शैतान लेके आते हैं। शैतान कहते हैं कि देखो बाइबल मत पढ़ो, शैतान कहते हैं कि गाना सुनो, बाइबल मत पढ़ो, शैतान कहते हैं कि उनसे चुगलियां करो, बाइबल मत पढ़ो। शैतान ऐसे लेके आते हैं, और हम क्या करते हैं? ठीक है शैतान, मैं मान लेता हूं, आपने मुझे बोला कि उनके बारे में बुरा बोलो, मैं जाता हूं, अभी जाके बोल देता हूं। और शैतान क्या कहते हैं हमसे पता? हमसे कहते हैं थैंक यू। जब हम परमेश्वर की जब हम शैतान की बात हम मान लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट पे बोला, जो कुछ भी परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं वो किससे है? शैतान से। जो कुछ भी हम करें बट वो हम परमेश्वर से सामने लेके जा रहे हैं, वो कौन किससे है? परमेश्वर से। बोलो यीशु मसीह की। अगर हम किसी और के बारे में
गलत नजरों से अगर हम सोचते हैं, क्या वो परमेश्वर से है? नहीं, वो शैतान से है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, sinners will have no place among the godly, कि पापियों की कोई जगह नहीं है धर्मियों के बीच, but the path of the wicked will lead to destruction. लेकिन जो कपटियों का मार्ग है वो नाश ही होगा। तो हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारे थॉट्स में आ जाते हैं कि इसको मैं गलत नजरों से देखूं, that is not from God, और अगर हम मान लेते हैं तो हम नौकर बन जाते हैं, और नौकर यीशु मसीह के नहीं, नौकर हम बन जाते हैं शैतान की। क्योंकि शैतान हमें कहता है कि बुरा सोचो, हम सोच लेते हैं, हम बने ना नौकर। अगर मसीहा ने बोला कि जाओ इसको हेल्प करो, इसको प्रार्थना कर दो, that is from God. All the good things comes only from God. जो कुछ भी अच्छे चीज आते हैं वो परमेश्वर से आते हैं। जो कुछ भी नेगेटिव लेके आते हैं आपके दिमाग में, ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, ये शैतान की आवाज है। अगर आप किसी भी चीज में अगर आप नेगेटिव आते हैं, सबसे पहले आपके बेस्ट फ्रेंड से पूछो, एंड दैट इज हॉली स्पिरिट। उनसे पूछो, मैं ये सोच रहा हूं, क्या ये सही है? He will guide you. इसीलिए कहते हैं, अगर आपके मम्मी नहीं होगा, आपके पापा भी नहीं हो सकता, but there is always your friend. आपके साथ हमेशा एक दोस्त है, और जो है पवित्र आत्मा। आपके साथ क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकते, शायद आपको सबने छोड़ दिया हो, but there is always your friend who always walk with you, जो हमेशा आपके साथ वॉक करेगा अगर आप उनके बात मानोगे और आप उनसे चलोगे। मसीहा में आने के बाद आप सेम लाइफ नहीं जी सकते। मसीहा में आने के बाद आप मूवीज देखने नहीं जा सकते। मसीहा में आने के बाद आप मोबाइल पे घुसा पड़ा नहीं रह सकते। जब मसीहा में आते हैं, that means you receive something and that is Holy Spirit. और हमारे लाइफ, we need to walk in the light of God. We need to seek only God. बोलो यीशु मसीह की जय। God is good and all the time. तो जैसे मैंने बोला कि हम नौकर बन जाते हैं, बट हम ऐसे नौकर बने जो परमेश्वर की नौकर बने। Let us be a slave of God, not the slave of devil. शैतान को कहने मत दो कि धन्यवाद भैया, आपने मेरी बात मान ली। मैंने आपको बोला कि आपको रास्ते में, let's say an example, आप रास्ते में जा रहे थे, ड्राइवर ने आपको 15 रुपए मांगा और आपने बोला भाई ये तो 10 रुपए है। ड्राइवर ने आपको बुरा बोलने लगा। जब मसीहा में बढ़ते हैं, चाहे वो आपको नेगेटिव बोल सकते हैं, बट मसीहा ऐसा मसीहा है जो आपको करेक्शन देते हैं, हमें सिखाता है। क्योंकि मसीहा में अगर आओगे तो आपको एक चीज पता होना बहुत जरूरी है, जो आपको कंफर्टेबल है ना उसको खत्म करना। जो डिफिकल्टीज आपके लाइफ में आते हैं उसको हैंडल करना सीखना ही मसीहा होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर रास्ते में आपके साथ लड़ाई हो रहे हैं और शैतान आपको कह रहा है हाय तुम भी उससे लड़ो, शैतान आपसे बोल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आपसे कोई आके बोला कि बुरा बोलने लग गया और शैतान बोल रहे हैं कि तुम भी उसे बुरा बोलो ना, आप क्यों चुप बैठे हो? शैतान को बोला नहीं, मैं दूसरा हूं, मैं दुनिया के लोग की तरह नहीं हूं। यीशु मसीह नरम था, नम्रता था। उस टाइम बोलो शैतान आप मुझे गुस्सा उठाना चाहते हो ना, बट मैं तुम्हारे साइड नहीं हूं। यीशु मसीह मुझे ये नहीं सिखाते, और चाहे वो कितना आपको नेगेटिव बोल सकते हैं, बट यीशु मसीह आपको ऐसा सिखाया। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, जब मसीहा में आप आओगे तो आप डिफिकल्टीज को फेस करना सीखोगे। अगर नहीं होते, देयर इज समथिंग व्हिच इज प्रॉब्लम। मैंने कहा आप मसीहा में हो बट स्टिल आप लड़ाई कर रहे हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। इसमें डिफिकल्टीज मसीहा में आ रखे हैं, बट आप संडे चर्च लेते हैं, घर जाते हैं, बिस्तर पे पड़ के यूट्यूब खोल के बस टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड।
पवित्र आत्मा हमें हमेशा बात करते हैं। गॉड ऑलवेज स्पीक्स टू अस। हमें बात करते हैं, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, लिव इट, फॉलो देम। जब मानने लग जाओगे, you will start to see the favor of God. I have experience. मुझे बहुत अच्छा लगता है जो छोटी छोटी चीज पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाते हैं और मैं उनको मानता हूँ, और जब मान लेता हूँ ना, जो अंदर से एक जॉय आते है, जो अंदर से एक खुशी आता है, मैंने कभी दुनिया से एक्सपीरियंस ही नहीं किया। जब रास्ते में जा रहे हैं या मेट्रो में जाते हैं, शैतान मुझे कहते हैं कि देखो, उनके साथ ज्वाइन करो, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहे हैं। या टेम्पटेशन आज के टाइम पे यूथ को लेके, स्पेशली यूथ को, हम इसी में ही गिर जाते हैं। परमेश्वर इन चीज को लेके काफी स्ट्रिक्टली बता रखा है, बेविचार। एंड ट्रस्ट मी, ये बेविचार तब ग्रो करते हैं जब हम नेगेटिव में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, जब हम नेगेटिव में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। द बाइबल सेज व्हाट यू सो, सो शैल यू रीप। अगर आप बुराई में देखने में टाइम स्पेंड करोगे, आपका ध्यान भी बुराई में बढ़ने लगोगे। एंड ट्रस्ट मी, एक जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पाप करते हैं उसके हेवन की जगह नहीं है, उसको नरक की जगह है। समथिंग बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जब मैं मेट्रो में जॉब जाता हूँ तो मुझे कई बार परमेश्वर मुझे सिखाते हैं कि मत देखो, जो आपके ध्यान पे आ रहे हैं वो सही नहीं है। शादी से पहले मैं सिर्फ एक नेम से क्रिश्चियन था, बट आफ्टर क्रिश्चियन मैं बिलीव करता हूँ थ्रू पास्टर्स प्रेयर, थ्रू माय वाइफ्स प्रेयर, थ्रू मेरे मम्मी के प्रेयर, गॉड हैज चेंज्ड मी। मुझे ये लगता है, शादी से पहले आई वाज नॉट लाइक दिस, बट शादी के बाद आई कैन सी द फेवर ऑफ गॉड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं मेट्रो में जाता हूँ, काफी बार मुझे पवित्र आत्मा आते हैं, मुझे बात करते हैं, मुझे बोलते हैं कि जो आप सोच रहे हो ना वो सही नहीं है। तो मैं फट से परमेश्वर के वचन एक पढ़ लेता हूँ और मेरे दिमाग से वो चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे आ जाते हैं टेम्पटेशन जो आंखें के सामने आके बैठ जाते हैं, आपके ध्यान, आपके दिमाग कहते हैं कि देखो। और पता है, इस दुनिया, परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि मैं दुनिया से प्रेम नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया गंदगी से भरा हुआ है। दुनिया सिर्फ गंदे से भरे हुए हैं। आई एम श्योर जितने यूथ से आप लोग ये फेस कर रहे हैं कि दूसरों को बुरी नजरों से देखना, कितने गलत बात है। परमेश्वर कहते हैं, अगर आप एक व्यक्ति को दिमाग से भी सोचते हो तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो व्यभिचार है। एक गलत नजरों से अगर आप देखते हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है आप व्यभिचार कर रहे हैं। आपके लाइफ में अगर ऐसा आते हैं तो क्या आप पवित्र आत्मा से बात करते हो? अगर नहीं करते और अगर उसको ओवरकम नहीं कर पाते, देयर इज समथिंग व्हिच इज प्रॉब्लम। आपको बाइबल ही आपको करेक्शन ले आ सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के वचन में क्लियरली लिखा है, अगर आपके आंखों से आप व्यभिचार कर रहे हैं तो आप उन आंखों को निकाल दो। यही बेटर है, परमेश्वर ये बताते हैं। आपके पूरा शरीर नरक में जाने से बेहतर है कि आपकी एक आंखें निकल के आप हेवन जाओ। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है,
यही बेटर है कि अगर आपके हाथ से पाप कर रहे हैं तो हाथ को काट के खत्म कर दो, ना कि आपके पूरा शरीर नरक में जला दो। अभी पाप तो हम सब करते हैं, ऐसा ना हो जाए नेक्स्ट संडे आता बिना हाथ के चर्च पे आते, ऐसा ना करे, ठीक है? ऐसा ना हो जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है? पर मैं पास्टर भी ओवरकम करोगे, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। अगर सच में अगर आप पाप कर रहे हैं, हाथ तो मत कर देना सभी, बट हाँ आप फेसबुक तो बंद कर सकते हैं, यूट्यूब तो काट सकते हैं। अगर हाथ सही में नहीं करना चाहते तो जो भी आप देखते हो फोन्स पे आप उनको काट दो। आई एम श्योर अगर आप मसीहा में हो, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप कैसे आप उनको न कर सकते हैं? अगर आप उनको ओवरकम नहीं कर पाते तो आप जानिए आप कहीं ना कहीं आप वीक पे हो। यू आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग। स्पिट्सविला, सीरियल्स, बिग बॉस, टेलीविजन। आज हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे टीवी नहीं, पवित्र आत्मा कहते हैं टीवी मत लो, which is true, I accept। हम कितने टाइम स्पेंड करते हैं? जैसे मैंने बोला एक मेहमान की तरह है, we need to walk with Christ, not walk with Facebook, not walk with YouTube। बोलो यीशु मसीह की God is good all the time। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं हमारे लाइफ मसीहा में बढ़ना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं हमारे शैतान हमसे काफी कोशिश करता है कि हम मसीहा में ना बढ़े, और वो ही लेके आता है जो नेगेटिव चीज। अगर हम उनके बात मान लेते हैं तो हम नौकर बन जा रहे हैं और वो शैतान के नौकर बन जा रहे हैं। मसीहा में आने के बाद हमारे साथ हमेशा पवित्र आत्मा है जो हमें पवित्र बनाने में कोशिश करते हैं, बट हम उनके बात को नहीं मानते। बट आज हम जानेंगे कि हम पवित्र आत्मा की बात मानने में कितना जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है जब आप मसीहा में आओगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इट्स नथिंग लाइक दैट। बल्कि मैं ये कहूंगा जब मसीहा में आप आओगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज्यादा आएगा। जब प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगा तो किस बात की? मसीहा ने तो इस दुनिया में हमें भेजा ताकि हमारे ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके लाइफ में परेशान आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमेशा जानना कि एक टेस्ट आ रहे हैं आपके ऊपर, और मेरी बेटी और मेरा बेटा ये टेस्ट को ओवरकम कर पाएगा या नहीं। दिस इज हाउ गॉड सेंड्स द टेस्ट। तो हमें ओवरकम करना। मैं ये नहीं कहता कि आप जब चर्च पे आओगे तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। दैट इज एन एग्जाम टाइम, वो एग्जाम टाइम है, हमें उसको ओवरकम करना है। मैं आई जस्ट वांट टू स्टार्ट लाइक दिस। मैं ऐसा स्टार्ट करना चाहता हूं। जब मसीहा में आओगे, जब आप चर्च आते हो, जब आप चर्च आते हो ना, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, कोई नहीं सोना, एकदम ध्यान से सुनना। जब आप चर्च आते हो तो शैतान आपसे बिल्कुल नहीं डरते, ये ध्यान रखो। जब आप चर्च आते हो तो शैतान आपसे बिल्कुल नहीं डरते, बट एक चीज में बिल्कुल डरते हैं वो, और वो है जब आप निर्णय लेते हो। Is this right? जब आप निर्णय लेते हो कि मैं चर्च आने के बाद मैं मसीहा की तरह बनूंगा, शैतान बिल्कुल डर जाते हैं। जब आप निर्णय लेते हैं कि मैं चर्च आने के बाद
मैं मसीहा की तरह बनना चाहूंगा और आप बनने की कोशिश करते हो, तब शैतान डरते हैं। बट अगर आप चर्च आते हो और घर जाके सेम कर रहे हैं जो करते हैं, आप ट्राई नहीं करते चेंज करने के लिए, शैतान बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि आप ऑलरेडी शैतान की पार्टी हो जब अगर ऐसे करते हो। क्योंकि मैंने बोला कि जो कुछ भी करे वो परमेश्वर से नहीं है, वो कहां से है? कहां से है? शैतान से। शैतान नहीं डरता। बोलो यीशु मसीह की जय। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब आप मसीहा में बढ़ोगे तो आपके लाइफ में रुकावट भी आएगा। इज दिस करेक्ट? रुकावट। जब आप मसीहा में बढ़ोगे तो आपके लाइफ में रुकावट भी आएगा। जैसे हमारे भाई ने बाइबल की वचन पढ़ा है, मैं चाहता हूं कि आप हिंदी से पढ़िए वो। सब खोलते हैं मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय का 47 और 48। मरकुस 10 का 47 और 48। वह यह सुनकर, ये बात है बर्तिमाई की, एक अंधा भिखारी था, उसने यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप कर, पर वह पुकार और ज्यादा पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लग रहा है 47. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Be quiet. Many of the people yelled at him, but he only shouted louder, Son of David, have mercy on me. इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप मसीहा में बढ़ते हैं तो रुकावट आते हैं, और वो रुकावट कैन बी एनीथिंग। आपके फैमिली आपको चर्च जाने से मना कर सकते हैं, या फिर आप पुराने लाइफ स्टाइल में फिर दोबारा आप चले जाते हैं, या फिर जो आपने मसीहा में आने के बाद आपने रिलेशनशिप तोड़ा था, फिर आप वो उनको याद करके आप ऑल लाइफ में जाते हैं। रुकावट हमेशा आएगा आपकी लाइफ में। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये वचन अभी हमने पढ़ा और भी चिल्लाने लगा, हमें ये करना है। परमेश्वर के वचन में जहां पे लिखा है, Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you। ये मरकुस 10 अध्याय का 47 से 48 अगर हम पढ़ते हैं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति होता था, आप ध्यान से सुनिए इनको। एक व्यक्ति होता था जहां पे रास्ते के किनारे पे बैठा हुआ होते हैं, और वो बाइबल बताती है कि वो भिखारी होता है। बाइबल बताती है कि वो मांगते हैं रास्ते पे साइड पे बैठ के। और एक दिन यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरने जा रहे थे। इन ऑल्डर टाइम्स वचन में लिखा है कि परमेश्वर एक तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, एक रिलीजियस फेस्टिवल में जा रहे थे। जब मसीहा उस रास्ते को गुजर के जा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा क्राउड था, और जो भिखारी जिसका नाम है बर्तिमस, वो रास्ते के सामने बैठा हुआ है, और वो पूछते हैं आसपास से। बर्तिमस, इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, बर्तिमस एक व्यक्ति था जो भिखारी था, और वो आंखों से नहीं देख सकता था। He was a blind। तो जब परमेश्वर क्रॉस करने जा रहे थे तो उसमें झुंड था, उसमें एक ग्रुप था, और बाइबल में बताती है कि बर्तिमस पूछते हैं एक से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक व्यक्ति कहते हैं कि यहाँ से यीशु मसीह गुजर रहे हैं।
यहाँ से जा रहे हैं। तो बाइबल बताती है कि बरतिमास यीशु मसीह को पुकारने लगा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह करके वो चिल्लाते हैं और वो यीशु मसीह को बुलाते हैं। जब वो बुलाते हैं तो बाइबल बताती है कि वहां के आसपास जितने लोग थे उसके पास, वो लोग उनको चुप कराने में लगे हुए थे। बाइबल बताती है कि उनको मत चिल्लाओ, मत हल्ला करो, जैसे बरतिमास हल्ला कर रहे कि यीशु चिल्ला रहे हैं। तो जब चिल्लाते समय वहां पे आसपास जितने लोग थे उनको, मतलब वो कह रहा था कि मत चिल्लाओ, आप बाइबल पढ़ो, आपको पता चलेगा, जब आप घर जाओगे तो आप पढ़ लेना, आपको पता चलेगा। जब यीशु मसीह गुजर रहे थे तो वहां पे उनको काफी लोग ने रोका कि मत चिल्लाओ। मुझे ऐसा लगता है कि उनके वॉइस से, उनके आवाज से जितने लोग आसपास थे उन लोगों को काफी इरिटेट लग रहा था होगा शायद। मुझे लगता है कि जब वो चिल्ला रहा था कि यीशु मसीह दाऊद की संतान, मुझे कृपया करें, मुझे सुनिए, जब वो चिल्ला रहा था तो आसपास काफी लोग को डिस्टर्ब हो रहा था, बट उसकी आवाज मसीहा में पहुंचा। बाइबल ये कहती है और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसको बुलाया, कहता है कि उसे बुला। और बाइबल बताती है कि जिन लोगों ने उसको दबा रहा था, जिन लोगों ने उसको बोल रहा था कि मत चिल्लाओ, हल्ला मत करो, जिन लोगों ने उसको बोल रहा था वही लोग आके कहते हैं कि आओ मसीह आपको बुला रहे हैं। जब एक बात तो कितनी सुंदर बात है, इसमें पता चलते हैं कि उसने यीशु मसीह की आवाज को पुकारा। उसको पता था कि यीशु मसीह मुझे कुछ कह सकते हैं, जो मेरे आंखों अंधों है वो खुला सकते हैं। आप लोग पढ़ के देखिए, ये सत्य घटना का बाइबल का स्टोरी है। बाइबल में आप लोग पढ़ के देखिए, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। जब मैंने पढ़ा आई वॉज रियली ब्लेस्ड। बाइबल बताती है कि बरतिमास ने अपने कोट को भी फेंक के वो परमेश्वर के सामने जाते हैं, और जब सामने जाते हैं तो मसीहा कहते हैं बताओ मैं क्या कर सकता हूं। और वो बरतिमास जो आंखें नहीं देख सकते, वो कहते हैं कि यीशु मैं दोबारा एक बार और देखना चाहता हूं। वो ये कहते हैं, कितने ब्यूटीफुल लाइन है इसमें। हम एक जानते हैं कि मसीहा जानते थे उससे कि वो नहीं देख सकते थे, मसीहा जानते थे कि वो नहीं देख पाते, बट स्टिल बाइबल बताती है कि मसीहा ने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मसीहा जानने के बाद भी, हमारे लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हमें और देना चाहते हैं, हमें और देना चाहते हैं। मसीहा जानते थे बरतिमास देख नहीं सकते, पर बरतिमास को पूछते हैं कि बोलो मैं क्या कर सकता हूं। और बरतिमास कहते हैं यीशु मैं दोबारा और एक बार देखना चाहता हूं। और यीशु उसके आंखों को खुला देते हैं। और बाइबल बताती है सबसे पहले वो यीशु को देखा, सबसे पहले। एंड सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इस स्टोरी में हम ये जानते हैं, और बाइबल बताती है कि जब उसके आंखें खोला तो वो यीशु के पीछे चला, उसी मार्ग पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आज हम भी ऐसे ही डिजायर रखते हैं मसीहा में? हमारे लाइफ में कितना मसीहा काम करते हैं? क्या डू वी हैव द सेम पेशेंस फॉर क्राइस्ट? डू वी हैव द सेम डिजायर फॉर क्राइस्ट? मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारे लाइफ में आज हम सांस ले पा रहे हैं, ये परमेश्वर के द्वारा है। आई रियली लव जो लास्ट संडे को ब्रदर एलेक्स ने कहा कि अगर सच में हम बैटरी से चलते हैं तो हमें कितना भरना हो।
कोई कह रहा होगा कि मैं चर्च नहीं आ पाया बिकॉज मेरे बॉडी में एग्जाम्पल शायद जो लास्ट संडे जितने भी आया था आप सब ने सुना था ब्रदर एलेक्स ने कहा कि अगर हमारे लाइफ बैटरी से चलते हैं तो हमें कितना देखना होगा। कोई घर पे चार्जिंग पे होता हो, कोई बोल रहा है मम्मी को चार्ज कर दो, मम्मी का बैटरी खत्म हो गया। कोई कह रहा होगा पापा तो सो रहा है, बैटरी चार्जिंग, अरे लाइट गया। तो हम कितना धन्य है कि आज भी हम चल पाते हैं, हम आंखों से देख पाते हैं। हम कितना धन्य है कि हम आज भी सुन पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक चीज को परमेश्वर को धन्यवाद है, थैंक्स गिविंग। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपके लाइफ में ये बर्तिमस की स्टोरी से मैं ये बैक ये जानना चाहता हूं, अगर आप मसीहा में आते हैं तो रुकावट आएगा ही आएगा। ये मान के चलो कि ये एक टेस्ट की तरह है। जैसे बर्तिमस नहीं होगा, बर्तिमस के स्टोरी में लिखा है जब उसको आसपास के लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, जब उसको बोल रहे थे कि चुप रहो, शांत रहो, वो और भी चिल्लाने लगा। जब आपके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम्स आए, मसीहा को बोलो, मसीहा से मांगो। परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगो दिया जाएगा। बट ट्रस्ट मी, आप बुरे काम करके नहीं मांग सकते। परमेश्वर के वचन में क्लियरली लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो मिलोगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है सबमिट टू गॉड, resist the devil and he will flee from you। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा प्लान ऐसा प्लान नहीं है जो आपके ऊपर बुरा हो जाए, बट मेरा प्लान ऐसा प्लान है कि आप सक्सेस हो। The plans of God is not to harm you। परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में आपको परेशान करने की, नाश करने की नहीं, but to give you a hope in the future। पर आपको आशा अच्छे भविष्य को देने की है। God has the best plans in our life। परमेश्वर की अच्छी योजना है हमारे जीवन में। But हम छोटी सी एक प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे we started complaining God। हम कंप्लेन करने लग जाते हैं, which is wrong। जैसे मैंने बोला, अगर आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, that is a test। अगर टेस्ट नहीं आते ना, मतलब परेशानी नहीं आता, that means there is something which is problem। आप मुझ से कहते हो चर्च में कि मैं यूट्यूब में नहीं जाऊंगा, या आप एक बहन को आप गलत नजरों से आप नहीं देखोगे, और आपके सामने एग्जैक्टली ऐसा ही आ जाते हैं, that is a test। आपके टेस्ट आ रहे हैं, आपको पता होना जरूरी है कि आप उनको ओवरकम करें। बोलो यीशु मसीह की जय। God is good all the time। God is good। जैसे ही हम प्रभु में बढ़ते हैं तो रुकावट आएगा, पर हमें जानना बहुत जरूरी है that we need to stick in Christ। हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। जैसे स्टोरीज जोसेफ के लाइफ में, मैं फटाफट से एक स्टोरी कहना चाहता हूँ, जहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोसेफ, और बाइबल बताती है कि जोसेफ दुनिया का सेकंड वर्ल्ड रूलर बना, और उन वर्ल्ड रूलर बनने के लिए वो इतने आसानी से नहीं हो पाया उन वर्ल्ड रूलर बनने में। बाइबल बताती है कि जोसेफ एक रूलर बना who is next to Pharaoh। जोसेफ के लाइफ में पढ़ के देखिए, उनके लाइफ में काफी डिफिकल्टीज, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स आए, बट उसने सिर्फ एक चीज ध्यान रखा, और वो था फेथ। परमेश्वर में बने रहे थे। उनके लाइफ में डिफिकल्टीज आया, उसने उन डिफिकल्टीज को फेथ में, परमेश्वर को सोच के, परमेश्वर को सेंटर में रख के उसने ओवरकम किया। कहां पे लिखा है कि जोसेफ, उससे पहले परमेश्वर, वचन में लिखा है कि जोसेफ
एक सपने, उसके सपने आते हैं और जहाँ पे सान मून एंड स्टार उसको बाव करते हैं, और जब उसको वो ड्रीम्स आते हैं और वो ड्रीम्स अपने भाई को बताते हैं तो अपने भाई उनको जलान होते हैं। और बाइबल बताती है कि उनके भाई उनसे नेगेटिव वे से सोचने लगते हैं और उनके भाई उनसे नेगेटिव वे से उनको मारते थे। बट बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जोसेफ भी उनको वापसी में मारते थे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जोसेफ ने भी उनको मारा, उनको बेचा गया था। He has to fear, he has to go through the problems and the difficulties. But as और बाइबल ये भी बताती है कि जोसेफ एक नौकर की तरह एक राजा के घर पे पोछा लगाते थे, एक नौकर की तरह एक राजा के घर पे काम करते थे। बट इस स्टोरी से हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हम सीख सकते हैं। जिस घर पे वो नौकर की तरह रहता था उसी घर का राइट हैंड बना, बाइबल ये बताती है। जब तक उनके आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, आपके नेक्स्ट लेवल कभी नहीं आएगा। आपको सीखना बहुत जरूरी है। जोसेफ की लाइफ में स्टेप्स बाय स्टेप्स प्रॉब्लम्स आया, बट ऑल दोस स्टेप्स हैज टर्न्ड टू सक्सेस। जितने उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आया वहां पे मसीहा था। जीसस वाज विद जोसेफ। बाइबल में नहीं लिखा कि उसने भी वापसी में उनको रिटर्न में जवाब दिया। बाइबल में नहीं लिखा कि उसने भी अपने भाई को नेगेटिव बोला। बाइबल में ये नहीं लिखा कि उसने भी अपने भाई को मारा। ये नहीं लिखा। He has to fear. पोतीफर की वाइफ ने उसको गलत नजरों से देखते थे। इसके लाइफ से हम सीख सकते हैं कि हमें भी रन करना है। बोलो यीशु मसीह की। God is good and all the time. जब आपके लाइफ में नेगेटिव आते हैं तो हमें वहां पे रहना नहीं है। बाइबल बताती है that we need to run. We need to run. अगर आप वहीं भी रहोगे then आप गिर जाओगे। ऐसा कभी कभी टेम्पटेशन होते हैं जहां पे हमें लगता है कि मैं ओवरकम कर पाऊंगा, बट नहीं कर पाते। इससे बेटर है कि शैतान आपको डुबा दे, आप वहां से भाग जाओ। और उसमें भागने में रास्ता सिर्फ एक है, and that is through the Bible. बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की जय। जो भी सो रहे हैं बोलो यीशु मसीह की जय। Anyway, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आएंगे तो आपको रोकना नहीं है। You just have to go through the help of God. डेविड के लाइफ में अगर देखेंगे हम सब जानते हैं, शायद कोई नहीं जान सकते। देयर मे बी फ्यू जो नहीं जानते हैं, बट मैं ये बताना चाहता हूँ, सब जानते हैं डेविड ने गोलियत को मारा। सब जानते हैं, बोलो यीशु मसीह की जय। सब जानते हैं डेविड ने गोलियत को मारा। जब डेविड गोलियत को मारने जा रहे थे, बाइबल बताती है कि उनके भाई इलिया उनको रोकते थे, रोक रहा था उनको कि आप यहाँ पे क्यों आए। मैं स्टोरी शॉर्ट से ही बताऊंगा, इतना डीपली नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। ठीक है, जैसे नमक की तरह बात कर रहा था तो मैं फटाफट से खत्म करूंगा। जब डेविड गोलियत को मारने जा रहे थे तो डेविड को रास्ते पे उसने भाई ने रोका, उसके भाई ने रोका। उसके भाई का नाम था इलिया। भाई कहते हैं कि आपने भेड़ छोड़ के यहाँ पे क्यों आए?
आपने भेड़ को क्यों छोड़ के आया? बट डेविड उसने उसके भाई को नहीं रोका। बाइबल बताती है कि उसके भाई को नहीं सुना, आगे बढ़ा। और जब आगे जा रहे थे तो आगे जाके सौल जो राजा था वहां का, उसने भी बोला कि तुम नहीं लड़ सकते इनको। बट बाइबल बताती है डेविड उसका बात भी नहीं सुना। पता है क्यों? क्योंकि उसके लड़ाई उन लोगों से नहीं था, उनके लड़ाई था गोलियत से। तो वो कंटिन्यू है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर के द्वारा एक छोटी डेविड ने कितने लंबे टोल गोलियत को मार के गिराया। तो बाइबल हमें ये सिखाते हैं इन लाइफ में से, अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, परमेश्वर में मत रोको, परमेश्वर में मत रोको। आपकी लड़ाई जैसे डेविड की तरह, उनकी लड़ाई इलियाब से नहीं था, उनकी लड़ाई उनके भाई से नहीं था, उनकी लड़ाई सौल से नहीं था, उनकी लड़ाई था गोलियत से। आपकी लाइफ में अगर रुकावट आते हैं तो मत रुको। ये कभी मत सोचना कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। जब ऐसे भी आता है, दैट इज अ टेस्ट। क्या आप सच में ओवरकम कर पाते हो? दिस इज आपको ये जानना बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जैसे फोन के बारे में ज्यादा बोल दिया तो आप लोग नेगेटिव मत लेना। जैसे मैंने बोला, अगर आप लेते हो दैट इज ए गुड फॉर यू, क्योंकि मुझे लगता है एक ऐसा चीज है फोन जो परमेश्वर के वचन से आपको काफी दूर ले जाते हैं। आप फोन से बाइबल भी पढ़ते हैं बट इतना कनेक्शन नहीं देते जो ये बुक से देते हैं, जो परमेश्वर के वचन से देते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ फोन पे भी परमेश्वर के वचन है, पर अगर हो सके बाइबल आप हार्ड कॉपी ही यूज करें, क्योंकि फोन ऐसा फोन है जहाँ पे नेगेटिव, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। अगर आपको गंदगी पे लीड करके जा रहा है, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय।